हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी प्रतियोगिता के एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने चाह रहे हैं उसके पैटर्न के बिहार पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, यानी भारत का जो इतिहास है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो अपने वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि ये वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो आपको कहीं ना कहीं पेपर के पैटर्न से ही मिलेंगे। तो पूरे वीडियो को साथ में देखिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिलें वो सटीक और अच्छी मिलें। बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। आज के जो हमारे वीडियो का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है वो है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन है। अब ये जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन है, अब यहाँ पे दिया गया है ये सबसे बड़ा है ए ऑप्शन में, बी में है सबसे ऊंचा है, सी ऑप्शन में सबसे लंबा है और डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो है वो आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये जो है इस रेलवे स्टेशन ये न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो करेक्ट आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो दिया गया है कि संसद के अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। अब यहाँ संसद के अधिनियम के द्वारा एक क्वेश्चन है जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप पर कर दिया गया। कब कर दिया गया, इसमें कुछ दिए गए हैं सेंस। ए ऑप्शन पे है 1970 में, बी ऑप्शन पे है 1971 में, सी ऑप्शन पे है 1972 में और डी ऑप्शन में 1973 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर डी के साथ में जाएंगे, 1973 में। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा हाईलाइट रखिएगा, नोटेड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया गया है, किस महाद्वीप का इरिट्रिया संयुक्त राष्ट्र में का 182वां सदस्य बना। किस महाद्वीप का इरिट्रिया संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में एशिया, बी में अफ्रीका, सी में न्यूयॉर्क और डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग आंसर बी के साथ में जाएंगे, अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे संसद पार्लियामेंट से जरूर आते हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधायक, इन सब तरीकों के क्वेश्चंस जरूर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, ये इसमें जो पहला आंसर दिया गया है ए में कि लोकसभा, बी में है विधानसभा, सी में है जनता, डी में है विधान परिषद। यानी राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, एक राज्य के सदस्यों, सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हम लोग आंसर बी के साथ में जाएंगे, विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कहाँ करेगी। भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कहाँ करेगी। ऑप्शंस में है किसी भी समय, बी ऑप्शन पे है राष्ट्रीय आपातकाल का समय, बी में है कभी भी और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे, किसी भी समय भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कहाँ करेगी, किसी भी समय। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। एक जो नोबेल पुरस्कार होता है वो किस विषय में दिया जाता है। अब ऑप्शंस दिए गए हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, बी ऑप्शन में है भौतिकी और रसायन विज्ञान में, सी ऑप्शन पे है साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में, डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर डी के साथ में हम लोग जाएंगे,
उपरोक्त सभी नोबेल पुरस्कार किस विषय पे दिया जाता है? तो ये सारे आंसर्स आपके सही होंगे। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, भौतिकी और रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मुख्यमंत्री का पद है। मुख्यमंत्री का पद है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में प्रधानमंत्री के समान, बी में है राष्ट्रपति के समान, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे। इसमें जैसे आप किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए अगर इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, जिनकी प्रिपरेशन उस तरीके की उस लेवल की नहीं होती, वो ज़्यादातर बच्चे सी ऑप्शन को ही सही मानेंगे, ए और बी बोथ। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए के साथ में जाएंगे। मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री के समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक का नाम है। जो सबसे तेज शॉर्ट हैंड के लेखक हैं उनका क्या नाम है? ऑप्शंस में है डॉक्टर जी.डी. बेस्ट, बी पे है B.J.R.D. टाटा, सी में है C.J.M. टैगोर, डी में खुदादा खान। इसका जो करेक्ट आंसर है कि सबसे तेज शॉर्ट हैंड का लेखक के जो है नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे, डॉक्टर जी.डी. बेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो थे। ऑप्शन ए में है दूरबीन का आविष्कार किया। इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? दूरबीन का आविष्कार किया, या बृहस्पति जो है उपग्रहों की खोज की, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो थे, तो ये उपरोक्त सभी होगा, यानी ये दूरबीन का आविष्कार भी इन्होंने किया था और बृहस्पति उपग्रहों की खोज भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी, ऑप्शंस में है अलाई घाटी, बी में है डांग घाटी, सी में है चुए घाटी, और डी में है फरगना घाटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर बी के साथ में जाएंगे, डांग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है? भारत में अगर राष्ट्रपति के पद से किसी को जो है ये पद खाली रह जाता है, तो इस पद कब तक ये कितने समय तक इस पद को खाली छोड़ा जा सकता है? ऑप्शंस में है 6 माह तक, बी में है 3 माह तक, सी में है 9 माह तक, डी में है 12 माह तक। इसका करेक्ट आंसर हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे, 6 माह तक इस पद को खाली रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शंस ए में है उड़ान, बी में है आजाद विचार, सी में है उदंड मार्तंड, और डी में है विचार व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी माना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? ये द्वारा गाया गया है, यानी प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? ऑप्शंस ए में है श्रेया घोषाल, बी में है अरिजीत सिंह, सी में है लता मंगेशकर, डी में है आशा भोसले। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम लोग आंसर सी के साथ में जाएंगे, लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में कोलकाता, बी में है मालीगांव, सी में है भुवनेश्वर, डी में है दुर्गापुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे, कोलकाता। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था?
सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस ए में है सातकर्णी, बी में है पुलमावी, सी में है सिमुक, डी में है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर सी के साथ जाएंगे, सिमुक इसका करेक्ट आंसर है, सातवाहन वंश का संस्थापक। इसके बारे में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज, अगर आपने कहीं से कुछ पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक ये किस चीज़ से रिलेटेड है और ये क्या है। तो सारे वीडियो से बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता हो कि इसमें से कुछ कंटेंट ऐसा जो आपके लायक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू।